सबसे पहले आप लोगों को एक पंक्ति सुनाना चाहूँगा। पंक्ति है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, राही की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। पंक्ति का अर्थ यही है कि जब तक हम लोग मेहनत करेंगे नहीं और जब तक हमारा रास्ता मुश्किल होगा नहीं, तब तक हम उसके लिए लड़ना सीखेंगे भी। आज सरकार जो हमारा आरक्षण हमसे छीन लिया है, इसी के चलते है और यही वजह है कि आज मंझौल पंचायत 1, 2, 3 और 4 चारों पंचायत के लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कभी हमारे पास समय भी नहीं आता, ना हमें मौका मिलता कि हम लोग यहाँ पर आकर के बैठते और अपने जाति के बारे में थोड़ा भी जिक्र करते या चर्चा करते। हमारी जो जाति है ये एक, हम लोग को अभी पता भी नहीं है कि हमारी जाति का जो पेशा था वो क्या था। कपड़ा बनाने का जो हम लोग का पेशा है, धागा बनाने का हम लोग पेशा है, इसीलिए हम लोग की जो जाति है वो बुनकर जाति है। लेकिन अंग्रेज जब आए और उन्होंने मशीनीकरण जब लाया और मशीनों से कपड़ा बनाना जब शुरू कर दिया, तब हम लोगों का हाल खराब हो गया। हम लोग जो घर में कपड़ा बनाया करते थे वो कपड़ा महंगा होने लग गया और अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने क्या किया कि एक बार में 100-200 कपड़ा बनाने लगे, उनका कपड़ा सस्ता हो गया। तो हमारा जो धंधा था वो धंधा पूरा चौपट हो गया, पूरा नाश हो गया। हमारे पास खेती के लिए छोटा मोटा जमीन था, उस पर हम लोगों ने खेती करना शुरू किया, खेती करते करते उससे नहीं हुआ। तो आज जो हालत है हमारा वो है राजमिस्त्री का। आज जितना भी तांती है वो 80% से 90% जितना भी होगा या तो लेबर में होगा या तो राजमिस्त्री में होगा। और दूसरा इसमें एक खराबी आ गया है वो है शराब का। नशा के चक्कर में जितना ही तांती समाज जो कमाता है पूरा का पूरा बर्बाद कर देता है नशा के चक्कर में। इसलिए इसका बच्चा जो होता है आगे पढ़ता भी नहीं है, आगे पढ़ता नहीं है तो इसको अपना अधिकार नहीं मालूम है। और आज ऐसा समय आ गया है यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं इनको पता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे क्यों हैं। हम लोग को सरकार हरिजन से हटा दिया है। हरिजन का मतलब है यहाँ पर जैसे कि वाल्मीकि समाज है, पासवान समाज है, उन लोग से हमको ऊपर कर दिया। क्या हम लोग आप सोच के देखें कि हम लोग पासवान भाई जो हैं हमारे, उनसे हम लोग ऊपर हो गए हैं? हमारा घर आप लोग देखिए, अपना घर देखिए, उन लोग का घर देखिए, हम लोग उससे ऊपर तो नहीं हो गए हैं। लेकिन हमको जनरल से थोड़ा सा नीचे लाके छोड़ दिया है। अब हमारे जो बच्चे हैं वो अभी तक पढ़ना तो सीखे नहीं हैं, अभी उसकी पहली पीढ़ी भी नहीं पढ़ी है, उसको आरक्षण क्या होता है इसके बारे में पता भी नहीं है। और सरकार जो है सियासी खेल खेलना शुरू कर दिया है। अब हम लोग को क्या कहा जाता है, जैसे कि चुनाव का समय आया तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो या कोई भी पार्टी हो, वो कहेगी कि हम आपको आरक्षण देंगे, आप हमको वोट दीजिए। हम उसको वोट दे करके सांसद में भेज दिए। तो क्या मतलब है जोला को वोट देगा? जोला को पावर है उसको वोट देगा? जोला को पावर तब होगा जब 13 अप्रैल को गांधी मैदान में वहाँ पावर दिखाएंगे। अब हम लोग पावर कैसे दिखाएंगे? उसके लिए कोई गार्जियन होना चाहिए। हम लोग का अभी यहाँ पर जो है कौन गार्जियन है, किसी को दिख भी नहीं रहा होगा कि यहाँ पर अभी कोई गार्जियन भी है। ऐसे में जमुई का है वो लाल पैदा लेता है और वो सोचता है कि नहीं हमारे बाप जो किए हैं हम वो नहीं करेंगे, न हमारे समाज का कोई लोग ऐसा करेगा। हम पढ़ेंगे और हमारा समाज भी पढ़ेगा और देखते हैं कि हमसे हमारा आरक्षणों छीन लिया है। उसके लिए ही पूरे बिहार का अकेले बेड़ा उठाने वाले इंद्रजीत IP प्रसाद गुप्ता वो जमुई से चलते हैं और पूरे बिहार में रैली करना शुरू करते हैं। लेकिन समय ऐसा आ गया कि आज वो हमारे समाज के लिए पूरा घर का खाना नहीं खा रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहीं पर उनको जो निमक रोटी मिलता है वो खा करके हम लोग के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अब वो पटना में गांधी मैदान में अगर हम लोग के लिए जा करके वहाँ जा रहे हैं, पूरे बिहार में हर एक गाँव में जा रहे हैं, हम लोग एक दिन के लिए पटना नहीं जा सकते हैं उनके लिए क्या ही तो हम अपने लिए जा रहे हैं। अब वहाँ पर जा करके हम लोग क्या करेंगे? हमको कुछ नहीं करना। हमारे पास एक गार्जियन अभी पैदा लिए हैं, IP गुप्ता हमारे अभी एक गार्जियन पैदा लिया, वैसा कोई गार्जियन नहीं हमारा। वो यही कह रहे हैं कि हम आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, आप बस हमारे पीछे पीछे चलिए। उनके पीछे पीछे हम एक दिन के लिए हमको चलना है 13 अप्रैल को। वहाँ पर हमारी जो जाति है इसकी जनगणना में घपला कर दिया। जो शर्मा था उसको दूसर जाति में गिन के उसका जाति बढ़ा दिया। हम लोग को 1 लाख 2 लाख बोल देता है कि हम लोग कमजोर हैं। पूरे बिहार में 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की आबादी है तांती तस्मा की। अगर हम लोग
पटना जाम कर दिए। 80 लाख में 10 लाख अगर हम लोग चल गए वहां पर, या 15 लाख चल गए, पूरा पटना जाम कर दिए। जितना भी पार्टी है बिहार का या फिर केंद्र सरकार का जितना भी पार्टी होगा, वो खोज खोज के टिकट देगा हमको कि जोल्हा खड़ा होगा, उसकी जनसंख्या ऐसी है कि एक दिन पटना जाम कर देता है। पार्लियामेंट में बोलने के लिए हमारे लिए कोई नहीं है। आज 4 गो 5 गो सांसद है या विधायक है, कोई बोल रहा है कि तांती क्या बोल रहा है वहाँ पर, 2 मिनट के लिए बोलता है तांती तस्मा का हक मारा जा रहा है, उसको आप अधिकार दीजिए। अगर हमारा यहाँ से कोई जीत करके जाएगा, भले वो कैसियो कमा ले, कोई भी जीतता है कुछ करता है, वो हमारा मतलब नहीं है। हमारे जाति का नेता जीतेगा। लोग हमको कहता है कि अपन जात देख के वोट नहीं दी हो, हमार जात जीत के घपला करे कुछ करे, हमारे जात है। आपका जाति भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, सब में है, बैठता है, खाता पीता, सब एक चीज करता है। बिहार शादी भी सब एक कर रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी अलग अलग से चुनाव लड़ रहा है, हमारे को मुखिया नहीं, एक मुखिया बनता है उसको हरा दिया जाता है, उसके साथ साजिश कर लिया जाता है। हम लोग को चाहिए कि अब हम लोग जो है जागे, कहे कि जोल्हा जो है, तांती जाति में भी कोई नहीं जानता है तांती क्या कहता है, जोल्हा के रूप में बिहार में जानता है कि जोल्हा जो है वही तांती है। कहिए जाइए कहीं पर, कहिए हम लोग तांती, कहेगा के तांती, तांती हो कि भाई, तांती कौन सी हो चाहिए हमको दिखाना है वहाँ जाकर। अब 13 अप्रैल एक दिन के लिए हमको आईटी गुप्ता समय दे रहे हैं कि एक दिन के लिए आप लोग आइए। आज देश में पहली बार हुआ है कि हमारे समाज से, हमारे देश का बेटा, हमारी जाति का जो बेटा है, वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के रैली कर रहा है। दूसर जाति वाला कहता है कि देखो चाहिए, एक वो हेलीकॉप्टर जोल्हा का चल रहा है। एक बार आप लोग साथ दीजिए, दूसर का नहीं साथ देना, अपना तांती भाई साथ देना है। ऐसा होगा कि हर एक जिला में कब हेलीकॉप्टर उड़ेगा तांती जाति का। और अंतिम में हम यही कहेंगे, हम लोग का हक मारा जा रहा है, हम लोग को दोसर को केकरो वोट नहीं देना है।